What happens when you blend electric vehicles, tech, and add a sprinkle of adventure? Join us for today's episode where we chat with Mr. Sandeep Bangia, a known face in the Indian EV ecosystem, having worked for companies like Tata Power and GeoBP to ramp up the charging infrastructure for India. So buckle up for a fun podcast as we delve into his remarkable story, uncovering the groundbreaking strides he has made in the EV industry. एक कोर लर्निंग होती है आदमी की, ऐसे ये दो तीन चीजें आई हैड लर्नड हार्ड वे. रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस. रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे आता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो होल्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ जो सिटीज हैं उनकी पोल्यूशन लेवल एक चरम पे है. कि व्हेन डिड द aha मोमेंट हैपन कि नहीं ओके मेरा टेलीकॉम कर ली, मैंने सेल्स कर ली, बट आई बिलीव इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड आई हैव टू गेट इनटू दिस. इस तरह ये अचानक से हुआ था कि कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा, कुछ तो हुआ नहीं, होगा. एक इंसिडेंट नहीं होता, बट मुझे ऑटोनोमस कार्स में बहुत इंटरेस्ट था ना. हाँ वोडाफोन आइडिया में मैंने जॉब छोड़ी थी काम करने के लिए फॉर पावर सेविंग एल्गोरिथम्स, पावर सेविंग डिवाइसेस. तो दोस्तों के साथ मिलके वो कर रहा था और ऑटोनोमस व्हीकल्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. ऑटोनोमस एंड फिर टाइम भी होता था पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिस्कशन उन्हीं राइटअप्स में आता था. तो तब 2018-19 की बात है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई जानकारी नहीं थी. और मुझे ये भी पता था कि भाई एक रीवा व्हीकल जो बनी थी बैंगलोर में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, वो अच्छी खासी एफिशिएंट थी, ये मुझे पता था. एंड देन थोड़ा पढ़ना शुरू किया ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ये सारा डोमेन में देखा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लग रहा है. एंड देन जब देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो दुनिया में थोड़ा सा आगे थे दुनिया वाले. मे बी यूके, मे बी नॉर्वे, सम पार्ट ऑफ इट चाइना. टेस्ला वाज बिग ऑलरेडी. तो मैं देखा कि भाई ये सो इट लुक्ड दिस लुक्स टू बी द फ्यूचर. फिर उन्हीं दिनों फिर ये 2015-16 के करीब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था. तो सरकार भी कई चीज़ें लिखती थी कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको बहुत कुछ करना है. एंड एक चीज़ है कि जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की टू एलिमिनेट कार्बन, तो वो could not have been fulfilled without moving to electric largely, because इंडिया में करीब in big cities at least 30 से 40% का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं that comes from transport. तो अगर अपने को उस गोल में पहुंचना है, पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को पहुंचना है, तो अपने को बहुत जरूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रांजिशन करना ही करना है. तो ये तो दिख रहा था जब नॉर्वे का एग्जांपल पढ़ा, यूके का एग्जांपल पढ़ा, एंड चाइना का एग्जांपल पढ़ा कि ये इससे बहुत ही शार्पली ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होती है. एंड पेरिस एग्रीमेंट में जब कमिटमेंट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो था कि भी अब अगर अपने को इसको मीट करना है तो इसको हमको ट्रांजिशन पे ले जाना पड़ेगा. तो वो हुआ, दैट क्लियरली हैपेंड. एंड देन उसके बाद आगे भी चल रहा है. गवर्नमेंट ने फिर इंसेंटिव्स देना शुरू किया, सब कुछ किया. एंड बट यही है कि जब मैं ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहा था तो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इसमें इंजन ही नहीं है, इसमें ट्रांसमिशन ही नहीं है, इसमें कोई आवाज़ ही नहीं है. तो फिर मैंने कहा चलो यार इसमें थोड़ा सा देखा. देन आई रोट समथिंग, कुछ लिखा मैंने इसके ऊपर. एक आर्टिकल मेरा छपा था उसमें उन दिनों. तो इट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके. तो इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है कि अगर कोई टॉपिक जो मेरे को लगता है कि मुझे समझना है, पढ़ना है, थोड़ा जानना है, तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है. फिर एक माइंड में क्लियर करने के लिए कुछ लिख देना चाहिए. तो आई रोट समथिंग एंड देन आई सेंट इट टू अ वेब पब्लिकेशन. तो उन्होंने उसको पब्लिश किया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर दैट. सो दैट मीन्स, एंड उस वक्त वो जस्ट वो लॉन्च हुई थी Hyundai Kona इंडिया में पहले. कोना इलेक्ट्रिक, हाँ 2018. हाँ जी. तो
इन चीज़ों के लिए देख के फिर लगा कि भाई इस डोमेन में अब इंटरेस्ट है, सही illegal हो रहा है। एंड देन इट क्वाइट हैपेंड बाय चांस। अच्छा, लेकिन आप अंदर से काफी, लेकिन वो कवि टाइप है कि यू कीप एक्सप्लोरिंग, यू कीप राइटिंग, और फिर कुछ एक हिट कर जाता है एंड आप फिर उसमें पढ़ लेते हो। कवि टाइप तो नहीं है, मतलब भाई इतना अपने आप को बड़ा नहीं बोलूंगा, कवि तो खैर क्या ही है। नहीं मतलब But- एक होता है ना, एक फायर होता है ना आदमी की, अगर हाँ, वो हाँ, वो सोने की जगह कुछ और कर रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ तो नया नया खुराफात तो करना ही है। हम्म, तो कुछ समथिंग क्लिक, समथिंग डजंट क्लिक, कुछ चीजें करियर बन जाती हैं। अभी इस तरह से कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तरह से बहुत ही डीपली इसमें घुस गया हूं अभी, तो ये मतलब एक तरह से करियर पाथ बन गया है सॉर्ट ऑफ। हाँ। वैसे लेकिन No बहुत लोग regrets. का लेकिन वो कहना होता है ना कि मैं ईवी आज इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई सी इट एज अ वेरी बिग मेंटल ब्लॉकेज कि Solid, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है, ईवी इंफ्रा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रोल ना, कि आपको जगह जगह पेट्रोल स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पीपल Correct. डोंट अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें नहीं दिखेगा पेट्रोल पंप जितना बड़ा इलेक्ट्रिक स्टेशन। एब्सोल्युटली, मतलब वो हमेशा यही बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है, आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है। एक चार्जर अपने डिक्की में पड़ा है, जहां मर्जी हो 15 एम्पियर पे आप चार्ज कर लो हाँ। और चलते बनो। आई थिंक ये बात ज्यादातर लोग अपने घर में ही चार्ज करते हैं। आप अभी हम लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठे हैं, हाँ, हम लोग कितनी ही बार आपने बाहर चार्ज करा है? मुझे तो याद नहीं पड़ता। मेरा ऑफिस में चार्जर था, तो वहाँ पे चार्ज करता था। हमारी सोसाइटी में चार्जर है, तो वहाँ चार्ज कर लेता हूँ। सो आई थिंक मुझे बाहर जाने की कुछ स्पेसिफिकली कभी जरूरत नहीं पड़ी है। बट ये है कि मेरा पर्सनल पार्किंग लॉट में अभी तक चार्जर नहीं लगा है, बिकॉज ये भी एक अलग तरह की लोग जो है बना के रखे हुए हैं हमारी सोसाइटी वाले। एंड ये प्रॉब्लम मैंने बैंगलोर में बहुत सुनी है, ये प्रॉब्लम दिल्ली बॉम्बे जैसी जगहों पे बहुत है कि सोसाइटी वाले एनओसी नहीं देते फॉर पुटिंग अप चार्जर्स इन द पर्सनल पार्किंग। कि आग लगेगा, ये हो जाएगा। One more अरे बॉस, mental आप blockage. मतलब कुछ मतलब मैं अपनी सोसाइटी वाले हैं इसलिए हार्श वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये है कोई इनको इतना समझाए कि 60 लीटर हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड के ऊपर आप बैठे हो, वो ज्यादा अनसेफ है कि ये ज्यादा अनसेफ है, जिसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है, जिसमें कूलिंग सिस्टम्स होता है, और जिसके अंदर इतने तरह की प्रिवेंशंस होती हैं। अब एक एपिसोड को लेके आप जो कि अखबार में आ जाता है, और वो भी यू नो इट वाज it is- 3 years ago। आज की डेट मैं में कह तो रहा हूँ- सेल लेवल मैं मैनेजमेंट कह हो रहा रही हूँ, है। वो भी हो, स्टैटिस्टिकली इट इज बीन प्रूवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फार सेफर देन पेट्रोल डीजल व्हीकल। 60 लीटर पेट्रोल के ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं, वो ज्यादा सेफ है क्या? आई मीन ये बात किसी को समझ में आए तो। वेरी बट हाँ, ये दीज आर ऑल जेन्युइन इश्यूज। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग भी ऐसे मतलब बोलते हैं ना, लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, तो ये I believe मैं कि- उनकी हाँ। बेवकूफी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी कमी रह गई है कि भाई हम उनको समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। एजुकेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक बिल्कुल व्हीकल्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड ये कहीं ना कहीं मिथ्स जो है ना वो फ्लोट होती रहती है बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट आल्सो। इसमें बहुत क्लियर है, तो ये मिथ्स जो है ना प्रोपोगेट होती रहती हैं बिकॉज देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट वेरी क्लियरली। सम वेस्टेड इंटरेस्ट कुड मीन, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम कंपनीज एंड ब्रांड्स, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक में अभी अपना उतना आगे यू नो डेवलपमेंट या R&D या मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़े हैं, वो नहीं चाहेंगे ना कि ये हो। एंड चेंज किसको अच्छा लगता है भाई? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाने की आज सोचने लगी हैं, वो उन लोगों को नहीं लगता था कि उनको तो खूब पैसा बन रहा है, जो उनकी प्लांट्स पुराने हो गए हैं, उनके प्लांट्स में जो सेम जो प्रोडक्ट बनता है वो उनको खूब प्रॉफिटेबिलिटी देता है। तो अभी नया R&D करेंगे, नया व्हीकल्स लॉन्च करेंगे एंड कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ टेस्लास एंड रिवियन एंड लूसिड, ऑल ऑफ दीज, इन लोगों के साथ कंपीट करने के लिए वो एक नया जोर लगाना पड़ेगा। क्यों जरूरत है? सो एक रेजिस्टेंस है ना, यस, तो एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है एंड दिस इज समवेयर वेस्टेड इंटरेस्ट। हम नहीं चाहते कि वो हो इस तरह की चीज। टेस्ला ने जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के दिखा नहीं दिया लोगों को, कोई कि मानता ये नहीं था। लोगों को लगता ही नहीं था कि ये बन भी सकती है। उन्होंने बना दिया, उन्होंने मेन स्ट्रीम कर दिया एंड उन्होंने इतना बेच भी दिया। द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल
जो अब ऑफ कोर्स Tesla Model ओवरटेक हो 3. गया, मॉडल 3 एंड मॉडल वाई अभी इस साल चल रही है। आई थिंक कमाल है रियली। तो नहीं they've पता done है it. एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रहता नहीं रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो होल्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम इंडिपेंडेंस। और आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तेल इतना ज्यादा। आज नहीं, की डेट पे कितना ज्यादा इनसिक्योरिटी है रिगार्डिंग टू ऑयल। देखो मैं ना चार रीजंस बोलता हूँ हमेशा हाँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जरूर चलेंगी, और मतलब ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कब शुरू होगा, ये होना तो है भाई। आज सेल बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अगले साल बढ़ेगी, बट बढ़नी तो जरूर है। तो ये 4 कारण दिखते हैं ऑल ओवर द प्लेस। नंबर 1 ये है कि भाई आपको फॉरेन एक्सचेंज का इतना ज्यादा डिपेंडेंस है ड्यू टू पेट्रोलियम, ठीक है, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन 5 6 7 10 12 कंट्रीज जहाँ से आपको पेट्रोल आता है। हाँ चलो ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में जो सिटीज हैं उनकी पोल्यूशन लेवल एक चरम पे है। हाँ तो दिल्ली टॉप 6 आउट ऑफ 10 बिग सिटीज इन द वर्ल्ड आर इंडियन सिटीज। दिल्ली इज द टॉप ऑफ देम। तो दिल्ली है, बॉम्बे भी कोई कम नहीं है पीछे, लेकिन स्टिल तो पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इम्पोर्टेंट। तीसरा, दी ओवरऑल जो क्लाइमेट गोल्स को मीट करने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हाँ आपको जाना ही पड़ेगा, ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा। ट्रू ईवी इज नॉट चौथा बॉस में दुनिया की बात, दुनियादारी छोड़ दो, अगर हाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है वो सब ठीक है। जो चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी, उसका कारण ये है कि वो व्हीकल्स अपने आप में है बहुत अच्छी। अगर व्हीकल्स अपने आप में अच्छी ना हो ना, और फिर अगर बोले कि भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो लोग बोलते हैं कि बॉस गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, सस्ती टिकाऊ होनी चाहिए, तब मैं लूंगा, चाहे वो गैस डाल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डालती हो या नहीं है। पीपल डोंट केयर बियॉन्ड ए पॉइंट। ट्रू तो पीपल डोंट वांट टू sacrifice the driving pleasure and the cost because it is environmentally friendly. But fortunately यहाँ पे तो वो भी दोनों फिट है। environment friendly तो है ही है, उसके बाद कॉस्ट भी कम है, उसके बाद रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी हम बैठे हैं, आवाज कहाँ आ रही है? कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही। इट्स अ थ्रिल टू ड्राइव। मतलब एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार जो है, दैट इज गिविंग एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट थ्रिल एज मच एज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव कार। नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन जो आती है, जो पेट्रोल वाली आती है, in terms of acceleration it's what about 13 seconds 0 to 100. Nexon EV similarly priced 9.6 seconds. अच्छा ये बहुत कम डिफरेंस लग रहा होगा, but when you sit in the car फर्क पता चलता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत and फर्क there's पता no चलता है। strain. It's a thrill to drive. True. And मतलब आपको क्या like do you believe that okay EV infra is now at a stage कि we can now increase Oh, yes, the absolutely. I think EV इंफ्रा का एक हवा ही है। मैं अगर देखूंगा तो बड़े शहरों में तो खासकर इंफ्रा इतना है कि कुछ पूछो मत। अभी जो सर्किट हमने अभी लिया है पाम बीच का एक सर्किट का, इसमें कम से कम 6 चार्जर्स लगे हुए हैं इसी सर्किट में। हाँ इसी सर्किट में 6 चार्जर्स, वो भी पब्लिक चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स। मैं सोसाइटी के अंदर लगे हुए चार्जर्स नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के घरों के चार्जर्स वो नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स लगे हुए हैं। बट सर फिर ये वो आता ना कि वो वाला सवाल आ जाता है कि तुम इतने सारे चार्जर लगा दोगे, इंडिया का ग्रिड रेडी है क्या? हम लोग आज कितनी बार पावर कट हो जाता है कि नहीं, कितनी बार होता है? लॉस ऑफ एनर्जी। कितनी बार होता है पावर? मुझे बताओ। मुझे तो नहीं दिखाई दिया पावर कट कभी। मुझे तो याद नहीं है पावर कट बॉम्बे दिल्ली एटलीस्ट जो बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में भी जो भी है, वो दैट इज बिकॉज थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसी है, कहीं ना कहीं बिजली की चोरी होती है लोगों की। बट रियली स्पीकिंग आज जो है, मतलब पिछले 10-12 साल में कम से कम इलेक्ट्रिसिटी घर घर जाके एब्सोल्युटली रिलायबल है। आप ये बताओ कि आई डोंट रिमेम्बर पिछला पावर कट कब हुआ था छोटा मोटा, जब थोड़ा अपग्रेड कर रहे होते हैं, आधे घंटे के लिए कुछ होता है, अदरवाइज देयर इज नो हार्डली एनी पावर कट। मतलब ये तो बहुत ही तो एक तो ये बात है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग कहते हैं कि ग्रिड रेडी है कि नहीं है। हाँ अरे भाई, इंडिया इज अ पावर सरप्लस कंट्री, और गाड़ियों में जितना भी, अगर सारी गाड़ियां भी रातों रात इलेक्ट्रिक बन जाए ना, तो भी ग्रिड को जो है 10-12% से ऊपर का चोट नहीं पहुंचेगी।
10% रोज वो हैंडल करते हैं बिजली वाले। हाँ अब मैं बिजली की कंपनी में काम कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत देख के मुझे पता था कि जो पीक आवर्स जो बिजली का कंजम्पशन होता है और ऑफ पीक आवर्स में बिजली का कंजम्पशन होता है, वो उसका रेंज इतना होता है, वो तो बड़े आराम से झेल सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन चीज़ों को हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं, बिकॉज आप अपना टैरिफिंग अगर ठीक से करते हो तो आप बोलोगे भाई ऑफ पीक टाइम पे आप गाड़ियों को you are having डिस्काउंट, business at a time which you didn't have earlier ना। एक तो वो, और दूसरा क्या, अभी जैसे ऑफ पीक आवर्स हैं तो आप ऑफ पीक आवर्स में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए बोलो तो दे विल चार्ज एंड दे विल एक्चुअली सपोर्ट द ग्रिड। एंड जो पीक आवर्स हैं उसमें उनको डिस्करेज करो। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ही इट कैन एक्चुअली सपोर्ट द ग्रिड, जिसको बोलते हैं ग्रिड बैलेंसिंग, जिसके लिए बोलते हैं। हाँ सो So I इट कैन think हेल्प इन V2G बैलेंसिंग द will ग्रिड। play a big role in this ना। V2G is one more application. हाँ V2G is one more application, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बैटरी है, इस गाड़ी में 77 किलोवाट की बैटरी है। 77 किलोवाट की बैटरी बहुत होती है, तो 77 किलोवाट की बैटरी आपने चार्ज करी, आपका फार्म हाउस पूरा हफ्ता चलता रहेगा। True. तो ये V2G is another application. So I think applications तो अभी धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। अभी देखो ना, जो ऐड आते हैं वो बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जाएगी, वो पिकनिक में जाओगे तो आप अपना खाना बना सकते हो, जनरेटर लेके जाने की जनरेटर जरूरत नहीं। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। वो तो एप्लीकेशंस है, बट आई थिंक जो ग्रिड की जो वरी है दैट इज कम्प्लीटली अनफाउंडेड। मतलब इंडिया में आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है दैट इज जस्ट अमेजिंग। एंड दिस इज द वर्क दैट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। ऐसा नहीं है कि भाई ऑटोमेटिक हो गया है, वेरी कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट दैट इज गॉन थ्रू बाय द गवर्नमेंट टू मेक दिस थिंग्स हैपन। एंड रातों रात कोई ग्रिड ऐसा नहीं होने वाला है कि बैलेंसिंग होने वाली। और वो तो आज तो गाड़ियां हैं ही कितनी, 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ियां हैं रोड पे, कार्स। अगर अब मैं कह रहा हूँ सारी जो 3-3.5 करोड़ गाड़ियां भी अगर कन्वर्ट हो जाती हैं तो भी कुछ नहीं हिलने वाला। एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारी ग्रिड जो है वो एक्सपैंड नहीं हो रही है। ग्रिड, हमारी ग्रिड बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हो रही है, जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ऐसा भी है नहीं ना कि एक बार में सारे चार्जर डल जाने हैं। इट इज पता नहीं एक सेल्फ बैलेंसिंग टाइप का चीज होगा। अच्छा 2 चार्जर डाले, यहाँ पे दिक्कत है, फिक्स कर दिया। एब्सोल्युटली। अच्छा सो लुक्स लाइक कि ओके ईवी इंफ्रा इज देयर, चार्जिंग इज सॉर्टेड। नहीं, ईवी इंफ्रा इज देयर इज नॉट समथिंग व्हिच इज टू बी सेड कि हाँ भाई है ही है। देयर आर गैप्स, ऑफ कोर्स देयर आर गैप्स। एंड जैसे हाईवेज पे बहुत कई बार जो नए हाईवेज अभी गवर्नमेंट बना रही है उनमें है कहीं ना कहीं गैप्स हैं, बट वो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रातों रात फिल हो जाएंगे। एंड वो भी नहीं है कि भाई लोग जो है जा रहे हैं उनको चार्जिंग नहीं मिल रही है, ऑफ कोर्स मिल रही है, बट ये है कि भाई ओवर ए पीरियड गाड़ियां बढ़ेंगी, चार्जर और बढ़ेंगे। सो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग कि भाई चार्जर आएंगे तभी लोग गाड़ी लेंगे। मैं सिंपल ये कहूँगा कि आज भी वी कैन बाय कार्स एंड नॉट वरी अबाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल। आधे से ज्यादा तो चार्ज गाड़ियां घर में होती हैं। ट्रू। तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। 90% of the people charge their vehicles at home and never charge outside. Correct. Most of my friends who own electric scooters have never charged their vehicles outside कभी of their होता house. और स्कूटर के चार्जर देखे हैं आपने बहुत सारे, तो हमें नजर भी नहीं आते रोड पे, Yeah, yeah. क्योंकि सब घर पे ही करते हैं। सो टू व्हीलर का तो फिर भी, कार्स के लिए तो फिर भी चार्जर की जरूरत है, बट स्टिल मोस्ट पीपल चार्ज एट होम। और जिनका होम पे नहीं है उनके अपने आसपास के उनके इलाके में उनको पता है कि भाई मेरे आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में ये चार्जर है, मेरे लिए तो वही काफी है। मेरे को दुनियादारी से क्या लेने देना। सर लेकिन बैटरी भी बहुत लोग का कहना होता है ना कि अरे यार तुम इतनी सारा लिथियम निकाल रहे हो, बैटरी का क्या होगा बाद में? बैटरी का क्या होगा? बैटरी तो रिसाइकल होती है, बहुत ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रिसाइकल हो जाती है। जो भी जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सारी की सारी रिसाइकल हो जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, बैटरी जब गाड़ी से फारिग हो जाएगी 10 साल, क्योंकि 8 साल की तो ये लोग गारंटी देते हैं सारी व्हीकल्स वाले, और उसके बाद भी 5-7 साल तो चलती है क्लियरली। और अगर मैं कह रहा हूँ मान लो 8 साल के बाद भी अगर बैटरी का कुछ अव्वल तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो इट कैन बी रिपेयर्ड, सेल बाय सेल रिपेयर हो सकता है। एंड फिर भी अगर कहोगे भाई 10-15 साल के बाद अगर बैटरी का काम खत्म हो, 10-15 साल तो गाड़ियों की लाइफ भी नहीं है। एंड वो उसके बाद जो बैटरी निकलेगी वो बिजली की कंपनी में बहुत काम आ जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल रिन्यूएबल से बहुत फोकस है। तो सोलर पावर जनरेट किया और जो बैटरी जो
गाड़ी से निकली उसको बैटरी बैंक में आप स्टोर कर रहे हो बैटरी, एंड देन रात को उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। सो आई थिंक बैटरी का को एक सेकेंड लाइफ मिल जाती है उसको, इट्स कॉल्ड सेकेंड लाइफ ऑफ बैटरी। एंड देन उसके बाद भी 10-12 साल और चला ली उसने, और फिर जो है वो सैल्वेज हो जाती है, क्योंकि उसके कंपोनेंट जो हैं, जो उसके रॉ मटेरियल जो हैं, वो रीयूज करके वो सैल्वेज हो जाती है। आई थिंक वो दोज फियर्स आर, आई मीन आप मुझे बताओ ना कि ये जो जो पेट्रोल डीजल की जो व्हीकल्स हैं, वो तो वैसे 10 साल में बंद हो जाती है। उनका तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। उनका तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, बट हाँ, एज अ रिस्पॉन्सिबल पीपल वी शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द राइट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि लिथियम एक्सट्रैक्शन में बहुत कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस का वो होता है, नुकसान होता है, वो ठीक है, बट उसमें अगर वेल टू व्हील वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो नहीं, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांजिशन ना। देखिए हम लोग का एक सेगमेंट रेडी है और नाउ वी आर मूविंग इनटू ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो। करेक्ट। तो एक लेग है, थोड़ा हिकअप देता है, बट या इवेंचुअली दिस इज ऑल गोइंग टू बी एन इकोसिस्टम ना। ईवी इज क्रिएटिंग अ रिपल। तो Correct. आपने अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी, चार्जिंग ऑफ ईवी, what are the other ripples that you're seeing that are being formed? One you just talked about is the battery ka second life, maybe you can have a business around that of recycling batteries and all. What else? कहाँ पे है, और EVs क्या और businesses ला रही है अपने साथ साथ, opportunities क्या है? I mean, जो 100 साल पहले से पेट्रोल डीजल के लोग मैकेनिक्स चल रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा रिपेयर की जरूरत नहीं होती है, बट जो भी होती है छोटी मोटी वो स्पेशलाइज्ड होती है। तो पीपल कैन इसको सीखें लोग, रिपेयर्स बोलो या हालांकि इसमें पार्ट्स बहुत कम है इसलिए रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट जो भी होता है इट्स स्लाइटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड repairs, more जो of भी computer होती है। based repairs It's than a largely spanner. electronics and power based. तो वो उसमें लोग सीख सकते हैं, उसमें बिजनेस कर सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जर्स जो है मेंटेन करने में लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो देयर आर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, धीरे धीरे करके कुछ नए अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी Maintenance भी of सही। chargers will be very big. Maintenance of charges is very big even now. Also you have transitioned from working as an employee in a corporate to being an entrepreneur at some part of your time. How was that experience like? No, I don't want to dwell too much on that because that was a very short span. अच्छा, मतलब वो स्टोरी क्या 6-8 महीने का था। नहीं, मैंने कहा बहुत कुछ हो गया, अभी टेलीकॉम में जो करना था कर दिया, कुछ नया करते हैं, तो दोस्त के साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश की, एंड देन फिर एक से दो, दूसरे से तीसरे बात हुई, एंड देन फिर मैंने वापस इस डोमेन में एज अ जॉब एंटर किया। तो या जर्नी बड़ी अच्छी रही पूरा टाइम। अच्छा, ऑल्सो आप बता रहे थे कि कैसे यू स्टार्टेड ऑफ इन सेल्स। तो जैसे 2 सवाल मेरे दिमाग में आए थे जब आप बात कर रहे थे। पहला तो कि इंसान के ना 20s और 30s के जो जब वो मोल्डिंग पीरियड होता है, मेंटर्स प्ले अ वेरी बिग रोल। कि आपके आसपास अगर आपको कोई अच्छा मेंटर मिल गया तो आप गारंटीड हो कि कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। एंड दूसरा कि आई हैव सीन 2 काइंड ऑफ सेल्स पीपल। एक होता है बहुत चालू सेल्स आदमी जो होता है आप ही को आपका सामान बेच के आ जाने वाला। Which kind were you? नहीं, आई थिंक इतना मैं इस मामले में मैं तो कई बार बोल देता था कि भाई मेरा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल भी नहीं है। सो ये आई मीन अगेन वही करने जबरदस्ती बेचने वाली चीज़ है, वो मुझे नहीं करना होता। बट ये है कि फिर एक मेरे को मेन जो चीज़ याद आती है वो ये कि भाई अगर कोई एक बंदा जिसको समझना था, प्रोडक्ट को समझना था, फिर जिसको उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। सिंपल एयर कंडीशनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद मैं टेलीकॉम में भी सेल्स करी, बट जिस कस्टमर को थोड़ा सा भी कस्टमाइजेशन की एक्सपेक्टेशन होती थी, उसमें फिर मेरे को लगता था कि भाई अब मेरा चांस है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट वेरी वेल, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट वेरी वेल। इन दोनों को मैच करके बस अब मेरे को कोई नहीं बीट कर सकता। तो ये चीज जो है ना, जब तक होती उससे जो है आपको सेल्स में फिर कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज आपको अपना प्रोडक्ट पता है, आपको सामने वाले की एप्लीकेशन पता है। यू जस्ट मैरी दैट टू टुगेदर एंड देन सेलिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, देन फिर बात खत्म हो जाती है। ट्रू। अच्छा, इस पे एक लाइन मैंने आई रेड समवेयर कि कहीं पे तो किसी ने पूछा था कि एआई विल चेंज द वर्ल्ड, एआई विल रिप्लेस एम्प्लॉयमेंट। अब मैं क्या नया कर लूं कि मेरी नौकरी बची रहे। तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी
कि AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन. अगर आप ह्यूमन इंटरेक्शन मास्टर कर लिए ना, कि इंसान से कैसे काम करना है, इंसान के साथ कैसे काम करना है, एब्सोल्युटली. देन यू आर क्रिएटिंग समथिंग वेरी बिग. AI को यूज करो अपना टेक वाले साइड में. और नो, आप एआई का चैट जीपीटी बहुत लोग यूज करते हैं. हम्म. मैं भी करता हूँ, आप भी करते होगे. हाँ. तो हर आदमी चैट जीपीटी को यूज करने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है. True. आई मीन, आपको पता चल जाता है कई बार कि ये जो लिखा हुआ है इसने मुझे चैट जीपीटी से लिख के दे रहा है. आपको तुरंत पता चल जाता है. सही. बट एक बंदे का अपना जो लहजा होता है, जो जो स्टाइल होता है बोलने का, लिखने का, इफ दैट डजंट गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर, देन यू नो कि ये जेन्युइन है ही नहीं. तो वो जेन्युइननेस कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है. और दूसरा, कंटेंट से के थ्रू अगर किसी को रिसर्च करनी है, ऐसी आज इंफॉर्मेशन तो सब जगह अवेलेबल है. नॉलेज एंड एप्लीकेशन इज अ शॉर्ट सप्लाई. हाँ. इन्फॉर्मेशन तो गूगल में 1 मिनट में हमारा सब सर्च हो जाता है. चाहे वो जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स में, वो भी सब इन्फॉर्मेशन खूब दे देते हैं. बट उसको अप्लाई कैसे करना है, हर एक का अपना अपना यूनिक एक स्टाइल होता है जिसमें वो एक्सप्रेस करता है. चाहे वो ह्यूमन टच होता है एक चीज. ह्यूमन टच होता है स्पेसिफिक, विच इज यूनिक टू दैट इंडिविजुअल. उसके अलावा अगर आपको पता चलता है कि भाई इफ दिस इज नॉट मैचिंग विद व्हाट यू सी हिम एज एन इंडिविजुअल, देन वो जेन्युइननेस खत्म हो जाती है ना फिर. ट्रू. अच्छा, लेकिन अगर आप जैसे होता नहीं, यू हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ टीम्स अक्रॉस योर करियर, क्या देखते हैं? भाई मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत पैशन, हम्म. एंड इन सम वेज वो उसको किसी भी चीज़ में पैशन होना चाहिए. चाहे अपने काम से, चाहे अपने हॉबी से, हम्म. चाहे उसको मैं पूछता हूँ हर बार, मतलब भाई तुम्हारी हॉबी क्या है? तो जो बोलते हैं कि हाँ रीडिंग है, म्यूजिक है, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों की ऐसे आंखें एकदम चमक जाती हैं जब उनको पूछते हैं हॉबी. तो बोलते हैं क्या है हॉबी अभी तुम्हारी? तो वो कहेंगे कि मेरे को ना, अभी एक को मैंने मिला, कहते हैं मुझे लकड़ी के चीज़ों से ना कुछ स्कल्पचर्स बनाने में बड़ा मजा आता है. हाँ. अरे मैंने कहा यार ये कौन सा हॉबी है? सो तब थोड़ा डीप में घुसे तो पता लगा कि यार ये तो बहुत ही गजब है. सो बेसिकली जो आदमी किसी भी चीज के लिए पैशनेट हो सकता है ना, उसमें फायर है. उसमें कुछ फायर है. हाँ. तो फिर वो अगर आपका काम पकड़ लेगा ना, तो वो फायर कहीं ना कहीं नजर आएगी. एंड कई सारी इस तरह की चीजें होती हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं तो जो है ना रैकेट बॉल खेलता हूँ. अभी रैकेट बॉल इंडिया में कौन खेलता है, लेकिन मैं खेलता हूँ जी. तो कहीं ना कहीं ही हैज कम फ्रॉम द यूएस. तो सो आई थिंक मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, एंड दैट टू एट ए सर्टेन लेवल हाँ. एंड सर्टेन पैशन. मतलब खेलने के लिए तो बहुत लोग खेलते हैं चीजें, बट थोड़ा पैशन दिखना चाहिए. अच्छा, ऐसा कह सकते हैं क्या कि अच्छा होने से ज्यादा पैशनेट होना ज्यादा जरूरी है? पैशनेट ऑब्वियसली. आई मीन यू डोंट हैव टू हैव अचीवमेंट्स, मेडल नहीं जरूरी होता, बट एटलीस्ट ये है कि भाई मैंने एक लेवल तक ट्राई किया, मैंने एक लेवल पे अचीव किया, एंड दैट ड्राइव्स यू. तो समथिंग कहीं ना कहीं कोई ड्राइव होना चाहिए उस बंदे का. दैट्स मोस्ट ऑफ इट. आई मीन जो ग्रेड्स हैं या जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो फिर कहीं ना कहीं मैटर कम करता है. हाँ. ओके, आपके क्या पैशंस हैं? मैं तो लिखता हूँ. आई राइट. हर सैटरडे संडे मुझे 1-2-3 घंटे के लिए कुछ ना कुछ लिखना होता है. वो लिखने के लिए मेरे को लगता है कि भाई मेरी अपनी थॉट प्रोसेस क्लियर हो रही है. जब क्योंकि अगर मैं सोचूं तो अगर 800 या 1000 वर्ड्स लिखने के लिए आपको कम से कम 1 लाख वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं. ट्रू. और द अदर वे राउंड, कि अगर आपने 1 लाख वर्ड्स पढ़ लिए तो फिर आपको एक थॉट प्रोसेस है कि भाई ये 1000 वर्ड्स में इसको कैप्चर करना है. बिल्कुल थॉट्स एब्सोल्यूट क्लियर हो जाते हैं, चाहे वो आर्टिकुलेट करने के लिए हो, चाहे वो खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए हो. हाँ. तो एक तो ये मैंने अभी हॉबी मेंटेन करी हुई है काफी टाइम से. और फिर आउटडोर्स में मुझे बहुत शौक है. हाँ, जब मैं सर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो 2 थिंग्स बहुत शाइन करी. एक तो कि यू आर अ वेरी पैशनेट रनर, एंड अभी थोड़ा कम हो गया है वैसे, बट या हाउ डिड रनिंग हैपन? रनिंग तो बहुत अगेन वही चांस. मैं साइकिल बहुत चलाता हूँ. दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. साइकिल ज्यादा. तो फिर हमारे दोस्त लोग हैं यहीं पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रनिंग करते हैं. तो उन्होंने बोला एक दिन चलो, तो हम लोग निकले. तो फिर अच्छा लगा.
then cycling, running, swimming, ये तीनों का But how has this helped you apart from health? क्योंकि बहुत एक meditative experience होता है oh ये। yes, I think running दो तीन चीजें हैं. एक तो ये है कि whether you like it or not, running and swimming is a group sport in a way. चाहे आपको लगता है कि भी आप अकेले भागते हो, बट एक ग्रुप जो होता है अगर, तो वो ग्रुप से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है. एक दिन आप नहीं उठ के आ रहे हो तो दूसरा आदमी आपको फोन करेगा, बोले चल नीचे उतरो, चलना जाना है. एक push रहता है। हाँ, तो ये एक बहुत इट्स वेरी नाइस एंड उस ग्रुप में तो आप चाहे जितने बड़े आदमी हो चाहे जितने छोटे आदमी हो, आप सिर्फ उस वक्त टी शर्ट और शॉर्ट्स में हो एंड आपकी कोई नहीं दिख रहा आपको कि वो बड़ा आदमी छोटा आदमी क्या है. आप यू आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. दूसरा एक और बहुत चीज़ ये है कि ये जो स्पोर्ट है खासकर रनिंग में, आप किसी दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से ही करे जा रहे हो. हाँ तो वो पीबी पर्सनल बेस्ट, तो पर्सनल बेस्ट यू हैव टू जस्ट इम्प्रूव, कीप गोइंग बेटर एंड बेटर. दैट्स व्हाट यू वांट. एंड व्हेन यू रन साइकिल अलोन, कभी ग्रुप में भी नहीं हो, तो एक बहुत ही गॉट टू यूज द वर्ड मेडिटेटिव एक्सपीरियंस. वो एक बहुत ही एक अलग टाइप का मी टाइम होता है एंड उसमें बहुत सारे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ इश्यूज होते हैं वो आपको सोचने का मौका मिल जाता है एंड देन आपको उसका कहीं ना कहीं निवारण भी मिल जाता है. तो ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता है. एंड ऑब्वियसली आउटडोर्स अपने आप में बहुत ही थेरेपेटिक है. इसलिए So do you read? I read but आप not लिखते हो तो thick लिखते books. करते हो। हाँ, not Not thick thick books. books. हाँ. मतलब I read articles and tweets. Okay. वो सब मैं, but I don't read मोटी बुक्स. हाँ, but पढ़ता हूँ छोटा मोटा. Any कुछ good अच्छी books book. that you must have stumbled upon? या किसी ने सजेस्ट करी हो कि भाई ये वाली बुक तो like it उधर नहीं, हर बुक की एक थॉट होती है. कोई ऐसी थॉट वाली बुक जो आपने पढ़ी हो? I know नाम याद करना बड़ा मुश्किल. हाँ, मतलब I'm not a very regular reader that way. तो मतलब एक 7 हैबिट्स है जो मैं बार-बार आप निकालता सुबह हूँ. उठते हैं जल्दी? हाँ, I'm a morning person. रनिंग में जो भी होगा वो मॉर्निंग में. नहीं अरे रनिंग में तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं रात के 9 बजे. हाँ, नहीं बट एज अ ग्रुप जो है हम लोग सुबह हाँ. मतलब 6 o'clock के बाद तो नींद आती ही नहीं है. 6 AM के बाद. Has early morning things, होता है ना कि early morning routine helped you in some way? Yeah, नहीं, at least it helps me. But yeah, कि different phases in life. मेरे when I was younger, much younger, then I was not a morning person then. But when you realize that to me morning is a very peaceful time. तो उस टाइम पे उठ के मतलब कई बार मेरी कुछ राइटिंग्स जो हैं वो मॉर्निंग में गेट्स कंक्लूडेड. तो कई बार सोचते हैं अभी कुछ एक पीस लिख रहा हूँ तो कि उसका स्टार्ट या एंड में मजा नहीं आ रहा है, तो देन यू स्लीप, देन मॉर्निंग में वो आपको आंसर आ जाता है, चलो यार, देन यू गेट इट. सो मॉर्निंग में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. सर यू हैव काफी ज्यादा काम करा हुआ है आपने तो, और होता नहीं काफी कुछ तो एक होता नहीं लर्निंग्स रही होंगी ना. ये कोर लर्निंग होती है हर आदमी की. ऐसे ये 2-3 चीज ना आई हैड लर्नड हार्ड वे और मे बी दीज वर द बिगेस्ट लर्निंग्स आई हैव हैड. वो कौन सी थी आपकी? आई थिंक एक कोई मतलब एक्स्ट्रा हमारे जैसे बोलते हैं ना पीपल हु आर नॉट हु आर मिडिल क्लास वैल्यूज में 3 ही ऑर्नामेंट्स हैं हम जैसे लोगों के लिए टिपिकली. नंबर 1, यू हैव टू बी वर्किंग हार्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली. उसका कोई पर्याय नहीं है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है उसका. दूसरा यू हैव टू हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी. जो भी एक्सपेंड करिए. इंटेग्रिटी मींस अगेन शॉर्टकट्स नहीं सही. एंड शॉर्टकट्स टिपिकली क्या होते हैं, कुछ होते हैं एथिकली करेक्ट, कुछ एथिकली इनकरेक्ट. तो इंटेग्रिटी मींस नो I would say integrity in terms of behavior, integrity in terms of resources. लोग गलत तरीके से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, बट ठीक है. इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस. रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे आता है? वो पुरुषार्थ से आता है. पढ़ते हो रिसोर्सेज. ये 3 चीजें हैं जो मिडिल क्लास का गहना है, मैं ये बोलता हूँ. और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ. सो डोंट ट्राई टू गेट इनटू शॉर्टकट्स. डोंट ट्राई टू से कि भाई मैं उसको ओवरटेक शाना नहीं बनने का. तो ये है. आई मीन इसमें कोई वो नहीं है. बट ये है कि
एज अ टीम मेंबर अगर देखें, एज अ टीम मेंबर, एज समबडी हु बीन लीडिंग टीम्स, मेरे को बहुत जरूरी लगता है कि टीम को स्पेस देना है। ओके। कि हर आदमी अपने घर से निकल के ये सोच के आता है कि भाई आज मैं करूंगा, अच्छा कुछ करूंगा। ऐसा कोई नहीं सोच के आता कि मैं आज सुबह दफ्तर से जाऊंगा और मैं कॉफी पीऊंगा और सो जाऊंगा या गप्पे मारूंगा, वापस आऊंगा। ऐसा सोच के कोई नहीं आता है। तो पीपल वांट टू अचीव, दे वांट टू बी अचीवर्स। तो उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि भाई चलो यार, आप कर लो, कोशिश कर लो। हर एक को पता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो उस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश करेंगे। गाइड कर लो, सपोर्ट करो, लेट देम मेक मिस्टेक्स आल्सो। उस माहौल में जो बोलते हैं एनर्जी आती है ना, वो एक बहुत ही अनपैरेलल्ड सी होती है। सो आई मीन बिकॉज सामने वाला अपने आप कुछ आइडियाज लेके आ रहा है या कुछ है, उस आइडियाज को, उस थॉट्स को, उस एनर्जी को आप बहुत आसान है किल करना। अच्छा तुम छोड़ो यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, बस खत्म। तो बट ये एक मेरा कम से कम रहा है कि भाई पूरे ग्रुप में अगर कोई एनर्जी इस तरह की दिखती है, चाहे वो अपने डायरेक्टली काम की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो उसको कहीं ना कहीं उसको पनपने देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अपने आप खुद के व्यूज इम्पोज करना, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग। ट्रू। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो निकल के आएगा जो बोलेगा यार ये सही है, एंड बहुत सारे फाइनली थिंकिंग पैरेलल्स भी बन जाते हैं ना। एब्सोल्युटली। एंड वो कोई इनसिक्योरिटी ना हो तो ये होता है। अगर इनसिक्योरिटी रहती है तो लगता है कि भाई तुम शांत बैठो, मैं जो बोलूंगा वही करो। आई मीन वो फिर दैट्स नॉट, उसमें मुझे बड़ा टॉक्सिक लगता है उस एनवायरनमेंट में।